मैंने इस कार्यक्रम में आना इसलिए स्वीकार किया था कि मुझे बताया गया था कि ग्रामीण अंचल में शहर से कुछ दूरी पर इस विद्यालय की स्थापना की गई और मुझे बहुत खुशी होती है। खुशी नहीं होती बल्कि मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है जब मैं शिक्षा के प्रचार और प्रसार को देखता हूँ। मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है ये विद्यालय। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो आधारभूत सुविधाएं बच्चों की शिक्षा के लिए यहाँ पैदा कर रहे हैं, ये विद्यालय बहुत जल्दी न केवल लोकप्रिय बनेगा बल्कि यहाँ से आप जो बच्चे शिक्षा पाकर निकलेंगे वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, मानवता के लिए बहुत प्रभावी कार्य करेंगे। इसलिए कि आपने जो नाम दिया है अपने विद्यालय को वर्ल्ड व्यू एकेडमी, तो आपने केवल शिक्षा देने की नहीं बल्कि उनको संस्कार देने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली। आप दुनिया में, भारत प्राचीन संस्कृति है लेकिन हर जगह संस्कृति है। अगर आप उसका अध्ययन करें और ये किसी की आलोचना कभी मत करिए, अपनी संस्कृति की विशेषता क्या है, उसका सार तत्व क्या है, वो देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे आपका नाम इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि भारतीय संस्कृति दुनिया में ऐसी संस्कृति है जिसका यूनिवर्सल विजन है, सार्वभौमिक दृष्टिकोण। हमारी संस्कृति में इंसान को उसकी खाल का रंग क्या है, क्या भाषा बोलता है, पुरुष है या स्त्री है, इस तरह करके नहीं देखा, बल्कि जो हमारी संस्कृति हमें बताती है कि मेरी असल पहचान क्या है। मेरी असल पहचान है कि वो परमात्मा जो आत्मा के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है, वही हर किसी के अंदर विद्यमान है। हम सामने से अलग अलग नजर आते हैं और हमारी संस्कृति कहती है कि इस अनेकता का, इस विविधता का, इस बहुता का सम्मान करिए, इसको स्वीकार करिए। लेकिन ये सामने से नजर आने वाली विविधता है, लेकिन अपने अंदर ये योग्यता पैदा कीजिए कि इस सामने से नजर आने वाली अनेकता के पीछे जो आत्मा की एकता है उसको हम अनुभव कर सकें और उसको देख सकें। उसके देखने का क्या मतलब होगा? क्या खूबसूरत, बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ लेकिन उतना समय नहीं है। मगर स्वामी विवेकानंद जी ने जब आर.के. मिशन की स्थापना की तो उन्होंने अपने साधकों के लिए जो सूत्र दिया वो बिल्कुल जो हमारे वेदांत की शिक्षा है, उपनिषद की शिक्षा है,
उसके अनुसार उन्होंने कहा आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अगर अपना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, और सबसे बड़ा भारतीय आदर्श है मुक्ति पा लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना, इस भव सागर को पार कर देना, क्योंकि का जो चक्कर है उससे अपने आप को मुक्त करा लेना। तो उन्होंने कहा अगर ये चाहते हो आत्मनो मोक्षार्थम, खुद के लिए अगर मोक्ष चाहते हो जगत हिताय च, तो फिर सारी मानवता, सारे जगत के लिए, सब प्राणियों के हित के लिए काम करो। हमारे यहाँ बहुत किताबें हैं, इतनी किताबें हैं हमारे ऊपर, हमारे यहाँ कि धर्मराज युधिष्ठिर भी थोड़ा भ्रम हो गया उन्हें, और उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा कि इतनी व्याख्याएं हैं, इतने दृष्टिकोण हैं, मैं किसको मानूं धर्म के मामले में। तो उनके जवाब से वो संतुष्ट हुए या नहीं हुए, लेकिन हमारी किताबों के संकलनकर्ता व्यास ने ऐसा जवाब दिया है जो भारत के सारे दर्शन को, एक तरह से समंदर को, क्या कहते हैं साहब, समंदर को काहे में बंद कर देना, छोटे से बर्तन में। हाँ जी, गागर में सागर, बिल्कुल वो मुझे याद, आपने सही बताया, धन्यवाद, आप गुरु हैं, जो भी ज्ञान दे वो गुरु है और सम्मान और आदर का पात्र है। तो गागर में सागर बढ़ गया। उन्होंने क्या, सर्वशास्त्र पुराणेषु व्यासस्य वचनम ध्रुवम परोपकारस्तु पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का निचोड़ जो है वो सिर्फ इतना सा है कि दूसरे का उपकार करना ये पुण्य है और दूसरे का अहित करना ये पाप। इसके अलावा कोई दूसरी पाप की और पुण्य की परिभाषा नहीं हो सकती। अभी आपको ध्यान है G20 का सम्मेलन हुआ था, हमने उसमें ध्येय वाक्य क्या बनाया था, मैं पूरा श्लोक ही बताए देता हूं। अयम निज परो वेति कर्णा लघु चेता साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, अपने आप को खानों में बांटना, छोटे छोटे खानों में बांटना। तो हमारी संस्कृति हमें बताती है कि ये छोटे दिमाग वाले ये काम करते हैं, लेकिन उदार चरित्र का जो व्यक्ति होता है उसके लिए तो पूरा वसुदेव कुटुंबकम, उसका अपना परिवार। ये केवल कानों को अच्छे लगने वाले वाक्य नहीं हैं, इसके पीछे एक अभिप्राय है, इसके पीछे एक दर्शन है। और वो दर्शन ये है कि जहाँ मैं एक बार ये मान लूँ अगर कि वही परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर है, वही आपके अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, तो फिर और इसको मैं अच्छी तरह आत्मसात कर लूँ, तो फिर ये संभव नहीं रहेगा मेरे लिए कि मैं कभी आपके पैर पे पैर रखने का प्रयास भी करूँ। मेरे किसी भी काम से, मेरी बात से आपको कोई पीड़ा पहुँचे, चूंकि इसमें ये चीज़ अंतर्निहित है कि अगर दूसरे को पीड़ा पहुँचाओगे तो जो वो बंधन है, जैसे बिजली का तार होता है,
तो उसी तरह हम आत्मा के तार से बंधे हुए हैं। वो थोड़ी देर का मतलब कुछ समय लग सकता है, लेकिन अगर मैं पीड़ा पहुंचाऊंगा तो वो पीड़ा आखिरकार मुझे ही ग्रस्त करेगी, वो मेरे ही पास आएगी। तो आपने इसका नाम रखा है वर्ल्ड व्यू एकेडमी। वर्ल्ड व्यू का मतलब ही यह है कि सार्वभौमिक दृष्टिकोण विकसित करना अपने बच्चों में। और हमारे यहाँ तो मुझे एकदम से ध्यान है, हमारे यहाँ तो लोग आराधना करते हैं तो उसमें भी यही कहते हैं, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वा स्वदेशो तिरभुवन। माँ पार्वती, पिता महेश्वर, जितने इंसान हैं सब मेरे भाई हैं, बंधु हैं, और स्वदेश मेरा, तीनों लोक मेरा स्वदेश। ये दुनिया में आप संस्कृतियों पर नजर डालिए, वो वहाँ पे कहा जाता है कि हम गोरे रंग के हैं इसलिए हम औरों से श्रेष्ठ हैं, हम ये भाषा बोलते हैं इसलिए हम औरों से श्रेष्ठ हैं, हमारा पूजा का, आराधना का, इबादत का तरीका ये है इसलिए हम औरों से श्रेष्ठ हैं। भारत की संस्कृति इस श्रेष्ठता का ये दावा नहीं करता, बल्कि वो तो पूरे जगत के हित की कामना करती है हमारी संस्कृति। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये नाम लिया है, और इसके साथ मैं मानता हूँ आपने एक जिम्मेदारी ली। मैंने आपके नाम पर तो बोल दिया, लेकिन ये विद्यालय है, शिक्षा का क्या, शिक्षा का उद्देश्य क्या? हमारे यहाँ शिक्षा को कहा गया है तद द्वितीय जन्म, ये दूसरा जन्म होता है। जब हम किसी भी विद्यालय में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वहाँ पर जो शिक्षा हमने अर्जित की, अगर वो हमें बुनियादी तौर पर हमारे अंदर एक परिवर्तन पैदा नहीं करती है, हमारे सोचने के तरीक़ों को नहीं बदलती है, तो फिर उस शिक्षा का बहुत असर नहीं हुआ ये माना जाएगा। शिक्षा पूरी दुनिया में, ख़ास तौर से बाकी जगह तो शिक्षा को इसी तरह देखा जाता है कि ये इंसान के सशक्तिकरण का माध्यम। आप शिक्षा के ज़रिए ही ये संभव हुआ है। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे बीच में, मैं तो उस वक्त बच्चा था, वो भी उस वक्त कम ही उम्र के रहे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 60s में अनाज उस तरह उपलब्ध नहीं था जिस तरह आज उपलब्ध। ये कैसे हुआ? 60s 70s तक हमने अमेरिका से PL 480 की स्कीम के तहत गेहूं मंगाया। अब भारत जैसे देश में, कृषि प्रधान देश में, हम अपना पेट भरने के लिए अनाज बाहर से मंगवाएं, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई हो सकती थी? आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। ये कैसे संभव हुआ? बिलाशुबा हमारे किसान बहुत मेहनती हैं, अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन इसका श्रेय उन वैज्ञानिकों को भी दिया जाना चाहिए जिन्होंने शिक्षा विज्ञान के माध्यम से नई तकनीक का विकास किया। हमारी फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, दूसरे जो नुकसान होते हैं उससे कैसे बचाया जाए, तो ये सब शिक्षा के माध्यम से हुआ। तो लेकिन जैसा मैंने पहले कहा,
शिक्षा बेशक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम पृच्छन्ता गुप्तम धनम। विद्या भोग करी यशा सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। विद्या बंधु जनों विदेश गमने विद्या पराम देवतम। विद्या राजसु पूछते नाही धनम विद्या विहीन पशु। हमारी संस्कृति में ये विद्या का महत्व है, ये ज्ञान का महत्व है कि जो विद्या विहीन है उसे हमारी संस्कृति इंसान मानने को भी तैयार नहीं। लेकिन हमने उसे केवल भौतिक सशक्तिकरण का माध्यम नहीं माना है, हमने उसे माना है कि जिन बंधनों में बंधकर बच्चा पैदा होता है, इंसान पैदा होता है, उन बंधनों से जो मुक्त करे वो शिक्षा। सा विद्या या विमुक्त है, जो बंधनों से मुक्त कर दे वो विद्या। मैं एक परिवार में पैदा होता हूँ, मेरी वफादारियाँ परिवार के लिए हैं, उस जगह के लिए हैं, गांव के लिए हैं जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, और बहुत सारी चीज़ें। विद्या मुझे ये सिखाती है कि मेरी वो वफादारी बनी रहनी चाहिए, लेकिन उस वफादारी का विस्तार होना चाहिए, और सब के सब जितने भी हैं वो सब भी मेरे बंधु हैं, वो सब मेरा परिवार हैं, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। ये भारत में विद्या का आपने अक्सर बहुत या तो तेंदु तुषार हार धवला। अब उसमें क्या क्या जब हम माँ सरस्वती का आवाहन करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम चाहते हैं वो तो उसमें जो चीज़ हम जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो क्या है? शरीर की शुचिता, मन की शुद्धता, आत्मा की पावनता, और शिक्षा का एक और बहुत बड़ा काम है वाक सुबोधता। आपके अंदर ये, हमारे अंदर ये क्षमता पैदा होनी चाहिए कि हम बात को इस तरह रख सकें जो दूसरे को ठीक से समझा सके। बल्कि इस हद तक कहा गया है वाक पिलबद्दो ही संसारे। ये दुनिया का जो काम चलता है ये केवल शब्दों के जरिए होता है। जिसके पास शब्दावली होगी और सही शब्दों के चयन की क्षमता होगी, उसके अंदर दिलों को जीतने की क्षमता पैदा हो जाएगी। ये हमारे यहाँ शिक्षा का उद्देश्य बताया गया। और जो कुछ भी हम पढ़ें, तेजस्विनावधीतमस्तु, जो कुछ भी हम पढ़ें उसको आत्मसात करें, और वो जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है वो तेज का रूप बन जाए, जो हमारे जीवन को भी आलोकित करे और दूसरों के जीवन को भी आलोकित करे। ये शिक्षा, केवल अपने लिए शिक्षा प्राप्त करनी है ये नहीं हो सकता। मुझे इतनी खुशी हुई जब अभी अशोक जी ने बताया, मुझे नहीं पता था यहाँ आने से पहले, कि ये नवनीत जी गुड़गांव में, आप लोग गुड़गांव रहते हैं, ये गुड़गांव रहते हैं और वहाँ खूब पैसे, लगता है कि खूब अच्छा अपना काम कर रहे हैं, तो फिर यहाँ आने की क्या ज़रूरत? नहीं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं से निकल के शिक्षा प्राप्त की है, योग्यता प्राप्त की है, सफलता प्राप्त की है। अब ये इनका, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पहचाना कि ये हमारी जिम्मेदारी है। और ध्यान रखिएगा, धर्म का शब्द जो हमारी संस्कृति में प्रयोग हुआ है वो किसी रस्मों रिवाज को पूरा करने के लिए नहीं है,
वो केवल ये नहीं है कि मंदिर में जाकर पूजा कर ली। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का बोध करना, वो धर्म का बोध है। इन्होंने अपने धर्म का बोध किया और वो जो इनकी सफलता है उसको यहाँ के लोगों से, जिन कहाँ से निकल के गए हैं, उनके साथ साझा करने के लिए यहाँ पे आए और इस विद्यालय को स्थापित किया। तो ये जो साझा करने की बात है, तबीयत खुश हो गई मेरी। और यही शिक्षा हमें हमारी संस्कृति देती। मैं इसके साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, सत्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोका संगम। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, ज्ञानी में और अज्ञानी में ये फर्क है। अज्ञानी बड़ी मेहनत करता है अपनी अभीष्ट जो चीज़ें उसे पसंद हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उनको भोगने के लिए, और वो उसे मिलती हैं और वो दिन रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है, लेकिन वो उसका प्रेरणा क्या है? प्रेरणा कहाँ से मिलती है उसे? मुझे इन चीज़ों को भोगना है, इसे प्राप्त करना है, इसलिए मैं कड़ी मेहनत करूँगा। और क्या ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी भी उससे कम मेहनत नहीं करता, ज़्यादा ही करता, लेकिन उसका प्रेरणा स्रोत क्या होता है? उसे कहाँ से ऊर्जा मिलती है? मुझे ये सफलताएं हासिल करके लोगों का कल्याण करना है, आम आदमी का कल्याण, चिकीर्षु लोका संगम। आपने उस भावना का प्रदर्शन किया है और आपने उसको मूर्त रूप दिया है यहाँ इस विद्यालय के उसमें। एक बार फिर आप सबको बहुत बधाई और ये आशा और विश्वास कि ये विद्यालय इस क्षेत्र में शिक्षा अर्जन करने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए माहौल में गुणात्मक परिवर्तन करेगा और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होंगी। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।